71 की जंग कौन जीता है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया सर। इंडिया। इंडिया जीता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कैसे? लड़के। भाई ऑफ कोर्स लड़की जीता होगा ना। लड़के जीता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। होगा 71 की जंग के ऊपर। अगर 71 की जंग की मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ ने भी इसके ऊपर बहुत बड़े इंकशाफ कर दिएगा। अच्छा, 71 के जंग के बारे में ये अज्यूम किया जा रहा था, इंडिया की मीडिया हमें ये बताती थी कि 93,000 पाकिस्तानी अफवाज को हमने अपने कब्जे में लिया हुआ है, लेकिन अभी आर्मी चीफ ने इस बात का इंकशाफ कर दिया कि 93,000 सोल्जर्स नहीं थे बल्कि 43,000 सोल्जर्स थे जो कि इंडिया के कब्जे पर थे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की चुत तेरी, रुका। आप याद कीजिए, हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चटा दिया था लोंगेवाला में। केवल 2 सैनिक मरे थे लोंगेवाला में और पूरी की पूरी आपको भगा दिया था 4 दिसंबर को ही। और आप याद कीजिए, बहुत बहादुर बनते हैं ना। 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से। इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है। 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से। क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने। तो ये है, गिनीज बुक में नाम है। ये तो है भैया पाकिस्तान की आर्मी। ये है कि जो पहली जंग हुई थी ना, वो मेरे इतना ज़हन में था कि पहली जंग के बाद जो दूसरी जंग हुई थी वो इंडिया जीता था। पहले जंग के बाद दूसरी जंग जो पहली जंग हमारे का 63 की हुई थी, तो उसके बाद 71 की हुई है, वो इंडिया जीता था। 63 की पाकिस्तान जीत गया था जब ये टैंकरों के नीचे बढ़ गए थे। बिल्कुल सही। अभी आर्मी चीफ ने जो कि रिटायर होने वाले थे क्या हुआ? नहीं वो भाई हंस रहे हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ कि क्यों हंस क्यों रहे हो? नहीं वैसे ही नहीं अपने होता है, एक होता है बात। क्यों हंस रहे हो? एम ही हंसा आ रहा है। अच्छा, एम ही आ रहा। हमारे आर्मी चीफ साहब रिटायर हो रहे थे। रिटायर होते होते उन्होंने एक इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 71 की जंग थी, 71 के जंग के अंदर इंडिया कहता कि भाई तुम्हारे 93,000 जो सोल्जर्स थे वो इंडिया के कब्जे में थे। उन्होंने सिलेंडर कर दिया था पाकिस्तान के अफवाज ने। तो उन्होंने आर्मी चीफ ने ये इसको क्लियरिफिकेशन करते हुए कहा 9300 नहीं थे, 93,000 नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई 43,000 थे। सर देखें, पहले तो मुझे पता ही अभी चला कि आर्मी चीफ रिटायर हो चुका है, पुराना नया आ गया। इसके पता था क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल व्यू कर रहा था। आपको पता था? मुझे पता। उन्होंने ये बयान दिया कि क्या आपको लगता है कि हमारे फौज ने सिलेंडर किया होगा? नहीं किया होगा। नहीं किया होगा भाई जब आगे 2,500 के 2.5 लाख हो तो आप सिलेंडर ही करेंगे या नहीं? क्या कह रहे? हमारी कौम में इतना, हमारी फौज में भी और हमारी कौम में भी इतना जज्बा है कि वो ना किसी का आगे आसानी से ढेर नहीं हो सकते। भाई हमारे अभी आर्मी चीफ ने कहा, इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? सर देखें, अब आर्मी चीफ अल्लाह जानता उस टाइम होने के नहीं। साडा जो अंदाजा कहता है ना भैन, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता ना। मतलब सिलेंडर किया ही नहीं है। रिटायर जो कि अभी रिटायर हो गए हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जो 71 की जंग थी वहां पर 93 सोल्जर्स नहीं थे। वहां पर जो इंडिया के कब्जे में थे वो थे 43,000 सोल्जर्स। ऐसे ही है ना? हाँ, जैसे आर्मी चीफ कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। तो शॉर्टकट में पूछना ये चाह रहा हूँ कि 71 की जंग जीता कौन? 71 की जंग वो तो बंगाली जीते थे, इंडिया थोड़ी जीता था। उन्होंने अपना इंडिया तो नहीं था जीता, वो तो बंगाली लिबरेशन की उनकी जंग थी, उसमें तो पार्टिसिपेट तो रूस ने भी की थी। रूस के बैरी बेड़े आए थे, इंडिया ने भी की थी, लिबरेशन फाइट थी उनकी। वो ऐसा इंडिया तो नहीं जीता, लेकिन वो बंगाली पीपल जीते थे। हमारे जो अफवाज थे, हमारे अफवाज ने कहा जाता कि जो कि हमारे अकॉर्डिंग के मुताबिक, मैं इसको चेंज करता चलूँ कि 43,000 सोल्जर्स ने इंडिया को सरेंडर किया, इंडिया के सामने सरेंडर किया। उनके कब्जे में थी, उनके आगे 2.5 लाख फौज थी। जो कि अभी हमारे जनरल ने ये स्पीच की है, बयान की, इसको कैसे देखते हैं आप? ये ऐसे ही देखते हैं जैसे पहली बात तो ये चीफ अगर कह रहा है कि इतने हमने सरेंडर किया, ठीक कह रहा होगा, हम क्या कह सकते हैं। असल में हाजी साहब का ना ज़रा प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो डर रहा है बात करने को ऐसे। आप बताएं, खुल के बताएं, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान के अंदर, आप बता सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर, लेकिन बस उधर नहीं बोल सकते हम, बाकी हर जगह बोल। ये आपको बेहतर पता होगा, शहबाज गिल से पूछ लें या फिर इमरान रियाज खान से पूछ लें, ये आजम सवाती से पूछ लें। लिखाई में